प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नए नियम बाइबल में फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जिसने यानी यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की बात ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। इसी बात पर हम फोकस करेंगे। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। किसने? प्रभु यीशु ने। और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां पर हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने उस महिमा के स्थान को छोड़ते हुए इस धरती पर एक मनुष्य बनकर आ गया। ना केवल मनुष्य बना, सबसे पहली बात एक पाप रहित मनुष्य बना, क्योंकि वो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ। वो अपने ईश्वर के स्तर को पकड़ के रख सकता था, लेकिन उसने उस स्तर को, जो उसका वो आदर का स्थान था, महिमा का और शान का स्थान था, उसको पकड़ के नहीं रखा। उसको वश में रखने की बात नहीं समझी, परंतु उसको गिव अप कर दिया, दे दिया और अपने आप को शून्य कर दिया, खाली हो गया। एक दास का रूप धारण किया, अपने शिष्यों के उसने पैर धोए और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को दीन किया उसने। कभी भी अपनी सामर्थ को अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो परमेश्वर था, सर्वशक्तिमान था, लेकिन वो सामर्थ उसने कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, औरों के लिए ही की। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। तो इसको समझने के लिए एक घटना मैं आपको बताऊंगा। अफ्रीका में कई सारे ट्राइब्स होते हैं, कबीले होते हैं, और ये किसी एक गांव या इलाके की बात मैं बता रहा हूं। और इस कबीले का एक प्रधान होता है, और प्रधान वही व्यक्ति बनता है जो सबसे ताकतवर होता है। उस कबीले में जो भी सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, उसी को प्रधान बनाते हैं। यानी मैं सोचता हूं कि कोई और जवान सोचता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तो वो उस प्रधान को चुनौती दे सकता है कि आप मेरे साथ कुश्ती लड़ ले या दौड़ लगा ले, जो भी वो करते होंगे ताकत को प्रूव करने के लिए, या शिकार करते होंगे किसी जंगली जानवर का। तो लेकिन मूल स्वरूप में क्या कहना चाह रहा हूं कि सबसे ताकतवर व्यक्ति उस कबीले का प्रधान होता था। और उसको कैसे पहचानते थे? उसको पहचानते थे, उसके सर पर एक पगड़ी जैसा कपड़ा होता था, और उसके वस्त्र और लोगों के वस्त्र से फर्क होते थे, थोड़े महंगे टाइप के, कढ़ाई वगैरह। शाही तो नहीं कह सकता क्योंकि वही वो गरीब इलाका था, फिर भी थोड़े कह सकते हैं आम लोगों से महंगे कपड़े, या जिसपे कढ़ाई वगैरह कुछ चमकीली चीज लगी हुई हो, वो पहने रखता था। ये उसका आदर था प्रधान होने का। इस इलाके में पानी बहुत कम होता था, और शायद कोई ज्यादा विशेष बारिश होती नहीं थी, और वहां पर पानी के लिए लोगों को गहरा कुआं खोदना पड़ता था।
अब ऐसा कुआं नहीं जो आम हम देखते हैं जिसमें ईंटों की दीवार होती है और एक चरखी होती है, उस पर रस्सी होती है, बाल्टी लटक रही होती है और बाल्टी से पानी निकाल लो, जितना मर्जी निकाल लो। ऐसा वहां पर हालात नहीं है। वहां पे तो जमीन के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी उस कुएं में आता रहता है। रोज थोड़ा थोड़ा पानी आता है, भरपूरी नहीं है पानी की। उस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, है ना, सारे अफ्रीका का मैं नहीं जानता। तो ये कुआं भी कैसे बनाते हैं? किसी मशीन के द्वारा, जैसे जेसीबी वगैरह टाइप मशीन, उससे भी बहुत बड़ी मशीन होती होगी। और मैं सोचता हूँ ये कुछ संस्थाएं ऐसे पिछड़े इलाकों में लोगों की मदद के लिए ऐसे कुएं बना के देते हैं। तो बड़ा शाफ्ट होता है लोहे का, उसको ड्रिल करके 100 फीट तक ले जाते हैं और उस 100 फीट की गहराई में पानी आने लगता है। वो भी धीरे धीरे पानी आता है। तो यहां पर एक बूंद भी पानी बर्बाद करना एक प्रकार से गुनाह माना जाता था, क्योंकि पानी इतना प्रेशियस, बहुमूल्य था। तो इन्होंने क्या कर रखा था, उस कुएं में कोई ऐसी चरखी, रस्सी, बाल्टी नहीं रखी थी। ऐसा ना हो कि आराम से पानी मिलने लगे बाल्टी से तो लोग उसको वेस्ट करने लगे, या फिर आसपास के कोई दुश्मन कबीलों लोग आकर पानी चुरा के ले जाए। तो इन्होंने क्या कर रखा था कि उस कुएं की दीवार में, जैसे नीचे नीचे जाते हैं, दीवार में खांचे कर रखे थे और उस खांचों को के सहारे से एक एक पैर रख के व्यक्ति नीचे जाता था और फिर अपने कंधे पर एक लेदर की बैग में, कहे तो, जिसमें मतलब वो बांध देते थे ऊपर से ताकि पानी लीक ना हो, एक लेदर के, कह सकते हैं, बोरे में पानी भर के ऊपर लाते थे और उसी से वो अपना दिन चलाते थे। शायद एक या दो, ज्यादा से ज्यादा, इस प्रकार से एक लेदर के बोरे में पानी लाते थे। और कोई जवान, निपुण, तेज व्यक्ति ही उस पानी को ला सकता था, क्योंकि वो खांचे इस तरह बने थे कि आम आदमी उस खांचों में चल के जा नहीं सकता। क्योंकि आप सोचिए, 100 फीट नीचे है और खांचे बना रखे हैं और उसको उस खांचे में से ही पैर रख रख के और शायद ऊपर के खांचे में हाथ रख के अपना बैलेंस बना के नीचे उतरना होता था। और फिर वो हाथ से उठा के नहीं ला सकता उस पानी के बोरे को, उसको कंधे पे रखना है और फिर चढ़ के आना है। ये उनका प्रोसेस था। लेकिन क्या हुआ एक दिन कि उस कबीले का एक आदमी, ताकतवर आदमी, नीचे उतरा था सबके लिए पानी लाने के लिए, लेकिन उसका पैर स्लिप हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिरा, है ना। शायद हड्डी पसली टूटी और पानी इतना गहरा होता नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी आता था। तो लोगों को पता चला और उसकी आवाज आई, उससे लोगों को मालूम था कि नीचे गिर गया है, खुद आ नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी है। अब कैसे लाया जाए इसको ऊपर, है ना। तो किसी की हिम्मत नहीं थी। ये तो पानी का बोरा लाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था वहां। जाकर उन्होंने चीफ को बताया, प्रधान को बताया। अब प्रधान ही सबसे ताकतवर होता था। प्रधान ने देखा, वो देखा कि मेरा आदमी है ना, मेरा ही मेरी प्रजा में से एक व्यक्ति है। तो उसने अपने पहले तो अपनी वो पगड़ी उतारी और फिर अपना जो कहने के लिए शाही चोगा था वो उतारा और एकदम फटाफट वो नीचे उतर गया प्रधान। और उस चोट खाए हुए व्यक्ति को, जो दर्द में था, उसको अपने कंधे पे किसी तरह रखा या पीठ पे रखा, हो सकता है रस्सी वस्सी से बांधा उसको अपने साथ, और फिर उन खांचों में हाथ पैर रखते हुए प्रधान ऊपर आया, है ना। और सिर्फ ये प्रधान कर पाया, और किसी की हिम्मत नहीं थी। शायद ताकत होती किसी के पास, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि 100 फीट नीचे
उसकी तह थी। और यही से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। वो कैसे हमारे लिए खाली हो गया, शून्य बन गया, दीन बन गया, है ना। जब वो इस धरती पर आया तो एक प्रकार से उसने वो पगड़ी जो उसके उस स्तर को दिखाती थी कि ये परमेश्वर है, और वो महिमा का चोगा उसने उतार दिया और नीचे आ गया इस धरती पर, और हमारे पाप के बोझ को उसने उठा लिया कलवरी के क्रूस पर। एक सवाल है, जब वो प्रधान नीचे उतरा कुएं में, तब उसके सिर पर वो पगड़ी और चोगा नहीं था, शाही चोगा। तो क्या उस समय वो प्रधान नहीं रहा? जब वो नीचे आया वो उस समय भी प्रधान था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप धारण किया और शून्य बन गया, दास बन गया, वो तब भी परमेश्वर था। तब भी वो पाप रहित पवित्र 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 परमेश्वर था। और उसी प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पाप के बोझ को उठा लिया। उसके लिए कहा गया, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए, और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करके उस सजा को उठा के अपने ऊपर, हमारे पापों को अपने शरीर में उठाकर, अपना पवित्र लहू बहाकर उसने अपना प्राण दे दिया, बलिदान दे दिया, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज युगानुयुग जीवित है, आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए हैं, अनुग्रह का द्वार सब पापियों के लिए खोल के रखा है कि हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, है ना। जो भी पापी पश्चाताप करता है या करती है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है या करती है, प्रभु यीशु उसके पाप क्षमा करता है, उसको अनंत जीवन देता है, और उस भयानक नरक के दंड से जो पापों की सजा है उससे एक बार और हमेशा के लिए बचा लेता है। तो इस बारे में सोचें कि वो परमेश्वर जिसने मुझसे आपसे प्रेम किया और अपना सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आ गया ताकि मैं और आप नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।